हरे कृष्णा देवी और सज्जनों, प्रभु जी जन माता जी, हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। और आज हम आपसे भेंट कराने के लिए लाए हैं एक विशेष अतिथि। दोस्तों, कई लोगों की इच्छा होती है कि बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया जाए। जैसा कि हमने कल की मुलाकात में भी देखा, आनंद वृंदावन दास जी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे और उन्होंने हासिल किया भी। केवल छोटी सी उम्र में उन्होंने 9 डिग्रियां हासिल की और वे कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते थे। तो बहुत कुछ ऐसी इच्छाएं हमारी होती है, लेकिन आप सोचिए, बहुत ही कम उम्र में सहसा आपको एक इंटरनेशनल संस्था के एक मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में यही अंतर है, दोनों के नियम अलग अलग चलते हैं। हालांकि आध्यात्मिक जीवन में भी कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु कृपा और आशीर्वाद का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे अतिथि, जो कि एक बहुत छोटे से गांव के लेकिन संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से है, अपनी कॉलेज में ही नहीं अपितु अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहे हैं और कुछ वर्ष उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम भी किया, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा ने इन्हें भक्ति में खींच लिया और जन कल्याण के लिए छोटी उम्र में ये फुल टाइम भक्त बन गए। और अब ये इस्कॉन अरावड़े मंदिर के अध्यक्ष है, संकीर्तन लीडर है, गीता और भागवत पर प्रवचन करते हैं और महाराष्ट्र की सांगली डिस्ट्रिक्ट में और महाराष्ट्र के कई अंतर्गत छोटे छोटे गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए मुलाकात करते हैं आज के विशेष अतिथि श्रीमान अभिराम ठाकुर प्रभु से। अभिराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरे कृष्णा टीवी के ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीवी का मैं अत्यंत आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ पर कुछ चांस दिया है आप सबके सामने प्रस्तुत होने का। हरे कृष्ण। हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो अभिराम ठाकुर जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं, अपनी पृष्ठभूमि, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, और फिर हम इस चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। हरे कृष्ण। बेसिकली मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। एक ऐसा हिडन गांव है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आरवड़े जो गांव है उसके पास में ही है, इसको आरवड़े के पास में ही। गांव का नाम गौर गांव है और मेरे आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मुख से मैंने पहली बार सुना कि ये गांव बहुत ही विशेष है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण खुद इस गांव से गुजरे हैं, इस गांव से भ्रमण किए हैं। तो इसलिए इस गांव का बड़ा महत्व है, गौर गांव। और भी अधिक मैं इसके विषय में हमारी चर्चा में बताऊंगा कि किस प्रकार से इस गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ते रहा और मैं कैसे कृष्ण भावना में जुड़ते रहा। तो मैं एक जमींदार कहिए, एक खेती बाड़ी करने वाले एक मध्यम परिवार से मेरा जन्म हुआ गौरगांव गांव में। और वैसे ज्वाइंट फैमिली में काफी 25-30 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में मैं पला और आगे बढ़कर मैं एजुकेशन के लिए भी मैं गांव में कुछ साल रहा। वैसे मेरे एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आते रहे, क्योंकि मेरे पिताजी वैसे ज्वेलर्स बिजनेसमैन हैं, गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलर्स। तो पिताजी पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पर बिजनेस किया करते थे और उनको बहुत सारी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। इसलिए मेरे बैकग्राउंड में मेरे स्टडीज एक जगह पे स्थिर नहीं हुई। पहली से लेके 10वीं 12वीं तक मेरे 10 स्कूल चेंजेस होते रहे। लेकिन जहां पर भी गया वहां पर पहले 3 नंबर्स में टॉप 3 में मैं आया करता था। तो इसलिए मेरे पिताजी बहुत ही खुश थे। और वैसे तो मेरे पिताजी माता पिता का बहुत ही हार्ड वर्क रहा एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि
वो बहुत जगह पे भ्रमण कर रहे थे पूरे इंडिया में बिजनेस के लिए, और साथ साथ हम अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट होते जा रहे थे, और वहां पे मेरी स्कूल बदलती जाती थी इस प्रकार से। लेकिन मैं फाइनली आर्यभट्ट में सेटल हो गया। वेरी नाइस। तो ये तो आपकी प्राथमिक शिक्षा रही। तो आपने कॉलेज कहाँ पे किया? और हमने सुना कि आप कॉलेज में, अपने कॉलेज में नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट में आप टॉपर रहे हैं। तो थोड़ा आप अपने कॉलेज के एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। यस जी, वैसे टेंथ के बाद, टेंथ में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, 75% मार्क्स मिले थे, और मेरे पिताजी चाहते थे कि अगर मैं 80% मार्क्स लाऊं ट्वेल्थ में, तो मैं डॉक्टर्स बन सकूंगा, या इस प्रकार से उनके स्वप्न थे। जी। लेकिन वैसे तो मेरे स्वप्न थे नहीं। आ, तो वैसे भी बचपन से थोड़ा मेरे माइंड में कुछ वैराग्य था भी, और कुछ प्रश्न हुआ करते थे। जब मेरा ट्वेल्थ हुआ, ट्वेल्थ में मुझे कम मार्क्स मिले, 60% ही मार्क्स मिले, सो मैं एडमिशंस नहीं पाया डॉक्टरेट के लिए। तो पिताजी ने सोचा कि कोई एग्रीकल्चर लाइन में कोई ऑफिसर बन सकते हैं, और हमारी इतनी बड़ी खेती है, क्योंकि बहुत बड़े जमींदार है, घर में काफी जमीन है, तो ये कोई एग्रीकल्चर लाइन में कुछ करियर कर सकते हैं बढ़िया। और वैसे भी पिताजी कह रहे थे कि मेरे बिजनेस लाइन में भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि मैं कुछ अन्य लाइन में जाऊं, उनके लाइन में नहीं चाहते थे, इसलिए वो मुझे कुछ और एजुकेशन दे के कुछ ऑफिसर या कुछ ऐसे बनाना चाहते थे। जी। तो मैं ट्वेल्थ के बाद सांगली में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ और तंत्रज्ञान विकास केंद्र है, जहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध ये विद्यापीठ है, जहाँ एग्रीकल्चर पे मैंने कॉलेज। एग्रीकल्चरल कॉलेज, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। जी। और वहाँ पर मैंने 3 साल पढ़ाई की, और फिर मैंने बीएससी एग्री, और मैं ज्वाइन हो गया इस्कॉन में। और उसके बाद मैंने टेम्पल में रहते रहते यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्री किया। एक्चुअली मैं जी। कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी सेवाओं के कारण, और मैं भी नहीं चाहता था। सो बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ सांगली, सो दैट टाइम आई वाज टॉपर इन द सांगली डिस्ट्रिक्ट। खास करके काफी संघर्ष था उन दिनों में। एग्रीकल्चर लाइन में काफी स्टूडेंट्स उस समय एडमिशन लिया करते थे, पूरे सांगली डिस्ट्रिक्ट में हजारों, 8 कॉलेजेस थे, उस 8 कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे थे, तो मैं भी जी। उसमें एक था। और मैं चाहता था कि मैं कुछ अच्छा नाम कमा सकूं, ताकि मैं पिताजी को खुश कर सकता हूं, और वैसे हुआ। फर्स्ट ईयर में आई वाज टॉपर इन सांगली डिस्ट्रिक्ट। अब आई थिंक आई had 88% of marks, and all the college had वेरी appreciated, नाइस। and yeah, so और उसी दौरान मैं कृष्ण भावनामृत में आया, बहुत ही विशेष प्रकार से। तो किस प्रकार से आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना हुआ कि किस चीज ने आपको कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित किया? आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में टॉपर भी थे और अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहे थे, तो क्या वो विशेष बात आपको लगी जिसने आपको कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित किया? वैसे बचपन से मैं, एक प्रश्न मुझे हमेशा सताता था कि मतलब कि क्यों क्यों मतलब ये सब दुनिया में इतने सारा कार्य करना होगा, क्यों पढ़ना है, इस प्रकार के प्रश्न मुझे बहुत आते थे कि क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। जी। मतलब बचपन से एक विषय पर सोचता था कि आज मैं कुछ विचार कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सपने देख रहा हूँ, कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी जी। इसी क्षण अगर मैं मर जाऊं या मृत हो जाऊं, या कुछ इसी समय अगर मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरे उन सब सपनों का, विचारों का, इस सब का होता क्या है एक्चुअल में। इस प्रकार के प्रश्न मुझे बहुत आते थे। जी। और वो प्रश्न मुझे बहुत सताता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता कि अभी मैं आनंद में हूँ, और मैं कुछ सपने में हूँ, कुछ चाहता हूँ, और मैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, और अगर इसी क्षण अगर मैं नहीं रहता हूँ इस जगत में, तो सब कुछ, तो कहा क्या होता क्या है, क्या इस जी। जीवन का आगे क्या होता है।
तो इसके विषय में मैं बचपन से बहुत मित्रों को या कुछ विद्वानों से, इवन मेरे माता को भी मैंने एक बार इस प्रश्न को पूछा था, जी लेकिन किसी से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले थे मुझे। तो और जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो इस प्रश्न के विषय में मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा। जी और दूसरा, मेरे पिताजी और माताजी चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बनूं, एक बड़ा ऑफिसर बनूं, डॉक्टर बनूं या कुछ तो बनूं। लेकिन मैं इस पे बहुत विचार करता ये बन के क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फैमिली में अन्य अन्य भी बड़े बड़े डॉक्टर्स है या ये हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं है। तो मैं रियलिटी पे ज्यादा जोर देता था कि लोग खुश नहीं है। और वैसे भी जॉइंट फैमिली से बिलोंग हूँ, तो मैं देखता था कि घर में बहुत झगड़े होते हैं। जी और वैसे ऑपुलेंट फैमिली है लेकिन इतना झगड़ा करते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ स्मॉल फैमिली है वहां भी झगड़ा है, बड़े फैमिली में भी झगड़ा है। और कोई जी अच्छे एजुकेशन लेते हैं और कोई अच्छे पोजीशन पे है अच्छे फैमिली में, वहां भी झगड़ा होता है। सो वेयर इज द पीस इन द वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वर्ल्ड? सो इस प्रकार के क्वेश्चंस मुझे बहुत आते थे। जी और इंस्टेंस ऐसे हुआ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक फ्रेंड थे, मेरा एक फ्रेंड था, तो उनके पास एक प्रभुपाद जी का बुक्स था। उस जी बुक का नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट पूर्ण आंसर। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, वेरी हाँ, नाइस। मराठी में मैं एक्चुअली, मेरा पूरा एजुकेशन भी मराठी बैकग्राउंड में हुआ है, जी मराठी जी मीडियम में हुआ है जी पूरे बे से एग्री तक। जी तो मैं उस पुस्तक को, हेडिंग को देखा, क्योंकि उसके डेस्क पर वो पुस्तक पड़ा हुआ था। तो उस पुस्तक को मैंने जब देखा हेडलाइन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न के उत्तर मिले। जी तो मैंने जैसे उस पुस्तक को खोला तो तीसरा टॉपिक खुल गया, और जिस टॉपिक का नाम था जीवन का वास्तविक लक्ष्य, मराठी में जी जीवनाचे खरे ध्येय। जिसको आप तो ढूंढ रहे थे। मैं बहुत, जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो मैं बहुत जी ही खुश हुआ। वैसे वैसे दो इंसिडेंट्स है जो जो दो महत्वपूर्ण इंसिडेंसेस है जिससे मैं कृष्ण कॉन्शियस से जुड़ा, हार्टली जुड़ा। जी एक तो इंसिडेंस एक प्रभुपाद का एक बुक मिला, और उस बुक को मैंने तुरंत उसी समय खड़े खड़े पढ़ना शुरू कर दिया। अरे वाह, वेरी नाइस। तो तो उस प्रभुपाद ने इस प्रकार के बढ़िया कन्वर्सेशन किए हैं। और उसमें बढ़िया बात यह है कि एक साइंटिस्ट है, एक साइंस के जी टीचर है, बॉब, मिस्टर बॉब, वो प्रभुपाद जी से बहुत सारा वार्ता कर रहे हैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य में। तो जी वैसे लग रहा था कि जैसे मैं ही प्रभुपाद जी को कुछ प्रश्नों को पूछ रहा हूँ और प्रभुपाद जी उसको आंसर कर रहे हैं। वेरी सो आई नाइस। वाज कन्विंस्ड बाय दिस कन्वर्सेशन। और उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जी कैसे समुद्र का जल जो है वो, उसका बाष्पीभवन होता है और उसका मेघ में रूपांतरित होता है, और मेघ फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं, और फिर समुद्र नदी नालों के रूप में समुद्र से जाके मिलते हैं। जैसे समुद्र का पानी ठीक समुद्र को वापस मिलता है, उसी प्रकार से हम जीव जो है वो सब भगवान से निकले हुए हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को वापस प्राप्त करना। अगर हम ये करते हैं तभी हम वास्तव में आनंद में रह सकते हैं, या वास्तविक जीवन वो है। इसमें प्रभुपाद जी ने जी और भी कुछ समझाया। सो दिस वॉज रियली चेंज्ड माई लाइफ। और उसी दिन मैं कृष्ण 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 पूरे दिन भर, पूरे रात भर कृष्ण 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 बोलते रहा। आगे जाकर मुझे पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला एक दो दिन में कि हरे कृष्ण जपना होता है। फिर मेरा मित्र था, वो जस्ट न्यू था, उसने एक जपमाला दिया था। सो एंड ही सेड यू चैंट ऑन दिस बीट। सो आई स्टार्टेड। सो कितना करना है? तो उन्होंने कहा 2 माला करो, 4 माला करो। तो मैंने जी पूछा कि कितना करना चाहिए, क्या नियम है? तो उन्होंने कहा कि 16 माला का स्टैंडर्ड नियम है। सो आई इमीडिएटली स्टार्टेड इन 1 वीक टू चैंट 16 राउंड्स इन दिस वे। वेरी नाइस। और तो दूसरी मैं देख घटना ये, जी जी आप दूसरी घटना आप बताइएगा हमको। और उसके पहले मैं थोड़ा यहाँ सोच रहा हूँ कि जैसे आप बचपन से ही बहुत मननशील थे और बहुत सोचा करते थे कि हर एक ये जो दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड यू वेर ट्राइंग टू फाइंड योर वाई, कि क्यों ऐसा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हालांकि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत झगड़े होते हैं, तो क्यों हर चीज के पीछे आप अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। और आपके मित्र के
थ्रू आपको प्रभुपाद जी की ये पुस्तक मिल गई, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, जिसने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया। तो कई बार मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों से कि छोटे उम्र में कई बच्चे लोग जो है वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत जिज्ञासा करते हैं, और कई बार हम उस जिज्ञासा का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते, और इसके लिए कई बार जो उसके पीछे का तत्व है वो समझ में नहीं आता। लेकिन भगवत गीता और भगवत गीता के आधार पे जो पुस्तकें हैं, ये बहुत अच्छी तरह से हमको इस प्रश्न का उत्तर देती है। तो थैंक यू अभिराम जी बताने के लिए। और दूसरा इंसिडेंट क्या था वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। दूसरा इंस्टेंस ये हुआ कि जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब मैं कृष्ण भावनामृत से या प्रभुपाद की पुस्तकों से जुड़ा, तब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि कई आरवड़े में मंदिर वगैरह है, लेकिन उसके पहले एक इंस्टेंस ये हुआ कि मेरे फ्रेंड के पास एक मशीन थी। उस मशीन में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग चलाया, और वो जी। रिकॉर्डिंग था परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का एकदम एक्सटैटिक कीर्तन था, एकदम फायरिंग कीर्तन था वो। अच्छा। तो उस आवाज को जब मैंने सुना तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तो उस जी। आवाज से मैं इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि वैसे कहूँ तो मैं मेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ के पहले अमिताभ बच्चन के वॉइस से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था। ओहो। और वैसे वैसे उनके सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा सुनना पसंद करता था। अच्छा। और वैसे मुझे बचपन से कोई सिनेमा और मूवी देखने का ऐसा कोई शौक नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता ने इस प्रकार का संस्कार दिया था कि कोई मूवी नहीं, कोई व्यसन नहीं, और जी। किसी प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो चाहते थे। तो उन्होंने अच्छा संस्कार दिया था। फिर भी सॉन्ग्स सुनना तो पसंद करता था मैं। हाँ। और वैसे भी मैं साउंड सॉन्ग्स कॉपी भी करता था। तो अच्छा। वैसे में इतना ज्यादा मित्रों के साथ ज्यादा शोर शराबा करना है, मजा करना है, इसमें कभी नहीं पड़ा। मैं ऐसे अकेले ही लाइक अकेला ही रहना मुझे, या लोनली रहना ही मुझे अच्छा लगता था अच्छा। पहले से, शुरुआत से ही। इंट्रोवर्ट थे आप। लेकिन हाँ, लेकिन आगे मेरे मित्रों को पता चला कि मैं ऐसे साउंड में माहिर हूँ और अच्छी तरह से कॉपी करता हूँ, तो मुझे पुश करके गैदरिंग्स में कोई सॉन्ग्स या कोई डायलॉग्स हो प्रस्तुत करने के लिए कहा करते थे। सो आई वाज इम्प्रेस, मतलब बहुत प्रभावित रहता था। लेकिन एक जीवन में एक ऐसी हाँ प्रभु जी। मिमिक्री, मतलब मिमिक्री करते थे आप एक्टर की आवाज यस का। यस। जी। तो तो ये बात ये हुई कि जब महाराज जी का महाराज जी का कीर्तन, जब ये फायरिंग कीर्तन था, उसको जब सुना तो मैं बहुत प्रभावित था कि ऐसा आवाज तो मैंने कहीं नहीं सुना। और पहली बार लगा कि कोई मेरे जो फेवरेट आवाज है, फैन है, उससे भी बहुत बढ़कर ये आवाज है। और तब मैंने उनसे पूछा कि आवाज किनका है, तो उन्होंने कहा कि ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आवाज है। तो मैंने जी। महाराज जी के विषय में पूछना शुरू किया। तो वे बोले, आपने जानते हो, आपके गांव के पास में महाराज जी का आरवड़ी नाम का बर्थ प्लेस है, और हाउ यू डोंट नो, आप कैसे नहीं जानते। तो इस पर भी मैंने चिंतन किया कि कृष्ण ने मुझे मेरे गांव से 5 ही किलोमीटर आरवड़ी है, लेकिन हिडन रखा इसलिए क्योंकि अगर मैं पहले से जुड़ता तो आई थिंक आई वुड हैव नॉट टेकन कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली। सो तो फिर मैं महाराज जी के बहुत सारे कीर्तन सुनने लगा, और जी। मैं बहुत उत्सुक था कि मैं कब महाराज को मिल सकता। जी। और फिर एक दिन आया जब महाराज बहुत ही बड़ी यात्रा लेके आते थे। बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए भक्त लेके आते थे, विदेशी भक्तों को लेके आते थे। हरे कृष्ण फेस्टिवल चलता था आरवड़ी और सांगली में। और मैं जी। वैसे सांगली में पढ़ाई कर रहा था, और महाराज कुछ 4 महीने के अंतराल में बहुत सारे विदेशी भक्तों के बड़े तो बड़े टीम के साथ सांगली में आए। एकदम बढ़िया कीर्तन हुआ, और महाराज जी ने जब पहली बार महाराज से मुलाकात हुई, तो विशेष बात एक थी कि मैं कॉलेज के 20-25 स्टूडेंट्स को प्रचार करके लेके आया था। और अच्छा। महाराज जी को प्रोग्राम के अंत में जब महाराज जी को मिलवाया, तो महाराज जी इतना प्रेम से मिले जैसे कि मुझे पहली बार मिल रहा था, और मुझे लग रहा था कि महाराज इतने इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति मुझे क्या बोलेंगे। लेकिन महाराज ने मेरे साथ 10 मिनट से ज्यादा बात की, और उसमें उन सभी स्टूडेंट्स को बात की, और जैसे बात की ऐसी बात की जैसे एक पिताजी अपने पुत्र को
बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं किसी नए व्यक्ति को मिल रहा हूँ। और महाराज ने बहुत अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया कि यू कीप डूइंग यूथ प्रीचिंग इन योर कॉलेज लाइक दैट। सो इन दिस वे, तो ये दो घटनाएं हुई, प्रभुपाद का बुक्स मिलना और महाराज जी का कीर्तन मिलना। तो बहुत ही ये प्रेरणादायक घटना है कि आपने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के और आपके जो प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हुआ और फिर आप आवाज से प्रभावित हुए थे और महाराज जी की आवाज ने आपको बहुत आकर्षित किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप कॉलेज के अंदर बहुत अपने मित्रों के साथ में आप कोई प्रोग्राम में जाते थे तो वहां पे वो आपको कुछ डायलॉग बोलते थे, कुछ गाने के लिए बोलते थे, कुछ मिमिक्री करने के लिए बोलते थे। तो जब आप कृष्ण भावनामृत में आप जुड़ गए और आपने कहा कि महाराज से मिले, तभी इसके पहले ही आपने थोड़ा थोड़ा प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो जब कृष्ण भावनामृत में आए तो आपके दोस्तों का और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? जैसे आपने कहा आपकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, तो क्या उन लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि ठीक है आप इसमें जुड़ रहे हो, या फिर आपके जो मित्र थे उनका क्या रिएक्शन होने लगा? वैसे तो बहुत ही हेवी रिएक्शंस रहा मेरे साथ। और शुरुआत में मैं तो बहुत ही इस फिलोसफी से अट्रैक्ट हुआ था और मैं चाहता था कि पूरे विश्व को ये फिलोसफी मिलना चाहिए, इसलिए मैं बहुत उत्साह के साथ। लेकिन मुझे जैसे जैसे मैं कुछ बोलने जाता था तो मुझे बहुत जोर से विरोध होने लगा और बहुत तो फैमिली में भी बहुत विरोध हुआ और मित्रों से भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा करता था और वहां पे बहुत सारे मित्र बैठ के बहस करते थे। तो लेकिन लेकिन विशेष बात यह है कि जब मैं मित्रों के साथ बैठता था, 10-20 मित्र, 1-2-4 ऐसे जुड़ते हुए उस डिबेटिंग सेशन चलता था कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, और इतना इंटरेस्टिंग होता था कि उसमें उसमें बहुत सारे, मतलब सारे प्रकार के, और उनके सभी एक्टिविटीज बंद हो जाती थी और एक हॉस्टल के वरांडा में बैठ के बहुत जोर से बहस होने लगता था। अच्छा। लेकिन इसमें एक खास बात ये रही कि उस डिबेटिंग में जो बहस करने वाले थे बहस करते थे, लेकिन जो दूसरे सुनने वाले थे उसमें से बहुत सारे लोग कन्विंस हो रहे थे, और वो लोग पर्सनली आकर मुझे मिलकर कहते नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस प्रकार के आंसर, भले वो डिबेटिंग करने वाले मान नहीं रहे लेकिन हम बहुत प्रभावित थे, और इस प्रकार से वो लोग जुड़ने लगे इस्कॉन से और बुक्स लेने लगे प्रभुपाद जी के, और इसे 1-2-3-4 करते करते 20-25-30 स्टूडेंट का एक अच्छा एक कैंप बन गया, जो चैंटिंग करने वाला और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने वाला। तो इस प्रकार से और फिर इस बात का विरोध होते 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 फिर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है, मुख्य जो कॉलेज के मुखिया है, उनके पास ये न्यूज गई कि इस प्रकार से हमारे कॉलेज के अभिजीत खराड़े नाम से जो स्टूडेंट है, टॉपर है, और वो इस प्रकार से कोई हरे कृष्णा का जप करते हैं और कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं, और वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे और सारे कॉलेज के स्टूडेंट को भी पागल बना रहे हैं, इस प्रकार से। जैसा कि लोग कहते हैं ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से। तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे वो डॉक्टर सावंत बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, अच्छे इंसान थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशली मीटिंग के लिए बुलाया और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सुनाया और समझाया कि देखो हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज के टॉपर हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप आपके स्टडीज पर ध्यान देंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज का रैंक छुटे, और आप उसको अवश्य करना ही होगा आपको। तो आप ये सब जो करना है वो अभी नहीं करना है आपको, ये आपका उम्र नहीं है, अभी छोड़ दो, अपने करियर पर लक्ष्य दो, इस प्रकार से उनके स्टाइल में उन्होंने समझाया। तो मैं थोड़ा सा शांत रहा, जो अनुकूल स्टूडेंट्स है उनको ही पर्सनली अपने कमरे में बिठा के कोई वार्ता करता था, इस प्रकार से। लेकिन एक अच्छा ग्रुप हुआ, और बहुत सारे मेरे मित्र आज भी हैं जो चैंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में वो गए हैं, और वहां से आज भी कॉल करते हैं, चैंटिंग करते, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो और आपके जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था उस समय? साथ ही साथ घर के लोगों का, घर के लोगों का। यस। इसमें एक बात है कि जब कॉलेज में विरोध हुआ, इसमें एक इंसिडेंस ऐसे हुआ कि सेकंड ईयर में जब मैं फिर से जब टॉप पर आया, तब
सभी लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल वो भी अप्रिशिएट करने लगे, और वो खुद जपमाला लिए और खुद एकादशी भी करने लगे, अप्रिशिएट करने जी। लगे। और जब मैं अरे वाह! पास आउट हुआ तो वो खुद मुझे आरवड़े में ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलने आए, और वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने आज भी जप करते हैं, वो आज भी कॉल करते हैं, और खुद एकादशी करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और मेरे सेशंस उन्होंने खुद अपने कॉलेज पे कंडक्ट अरे वाह! किए। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला मुझे प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार से मेरा कॉलेज स्टेज पे बहुत अच्छा लाइफ गया। तो आगे मतलब जाकर आप मुझे रहते हुए प्रभु जी आपने अपना एजुकेशन पूरा किया, और इसका इसका एक जो एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव था वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल पे और अन्य छात्रों पे पड़ा। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है कि आप भक्ति करते-करते आपने कॉलेज में टॉप किया। यस जी। लेकिन परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्या परिवार वाले जब आप आश्रम तो जॉइन कर रहे थे तो इस दरमियान ये हुआ कि मेरा वैराग्य जो है उसको एक अच्छा मार्ग मिला, क्योंकि बचपन से भी मैं एक्चुअली फैमिली लाइफ के प्रति इतना उत्सुक नहीं था। जी, अ, लेकिन जब प्रभुपाद के बुक्स मिले तो मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा ही कोई आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और जी, जब मैंने मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का प्रत्यक्ष संग पाया तो मुझे बहुत विशेष प्रभाव हुआ, और मैंने सोचा कि मुझे अगर जीना है, मेरा लाइफस्टाइल अगर होना है तो इसी प्रकार होना है, और यही मेरे सब कुछ है। इस प्रकार से मुझे बहुत ज्यादा आसक्ति उनके प्रति, उनके पर्सनैलिटी और उनके प्रेम से हुई। और उसी समय मैंने डिसाइड किया था, लेकिन ये बात मैंने खुद अपने मन में रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत ज्यादा विरोध होगा, और इतना ज्यादा कि उस समय मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं कैसे मेरे फैमिलीज और मेरे सारे गांव और फैमिली को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। लेकिन आगे जाकर मैं हमारे टेम्पल में, इस्कॉन आरावली टेम्पल में मैं रेगुलर विजिटर था, रेगुलर आता था, सेवा में शामिल होता था 2004 में। और उस समय जब हमारे हरे कृष्ण भक्त फुल टाइम ब्रह्मचारी, खास करके जो लीडर भक्त थे, विशेष करके धर्मराज प्रभु, प्रेमानंद प्रभु, उस समय तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से कन्विंस किया, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया कि कैसे हमें फैमिली को डील करना चाहिए और कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए इस विषय पे। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करूंगा, और मैं आरावड़े में ब्रह्मचर्य आश्रम इमिडिएटली मैंने 1 साल के लिए 7-8 महीने के लिए एक इंडोग्रोमिन बायो फर्टिलाइजर कंपनी में कुछ काम भी किया। जी। और वहाँ वहां पर उन्होंने देखा मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे बस 3-4 महीने के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी बना दिया था। अरे लेकिन वाह! वो तो मैं केवल फॉर्मेलिटीज के रूप में कर रहा था, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो था कि मैं ज्वाइन हो जाऊं। जी, और फिर मेरी ज्वाइनिंग के लिए मैंने निश्चित भी कर लिया, और साथ ही साथ मुझे घर वालों से भी बहुत बुद्धिमत्ता से डील करना था, क्योंकि मैं एजुकेशन भी जारी रखना था, और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कैसे होना है, एजुकेशन भी जारी रखना है। तो फिर मैंने यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्री के लिए एडमिशन लिया। इसका फायदा ये हुआ कि मैं ज्वाइन होकर भी केवल एग्जाम्स बाहर से देकर मेरी स्टडीज भी कंप्लीट कर सकता था, और साथ ही साथ घर वालों को मैं कन्विंस कर सकता था कि आई वाज वर्किंग इन कंपनी एंड साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय स्टडीज आल्सो, सो इन दिस वे। सो तो इस प्रकार से मैं ज्वाइन हुआ 2005 में। और लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या रिएक्शंस होगा घर वालों का, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो मैं बहुत भयभीत रहता था, लेकिन मुझे हमारे सीनियर्स बहुत अच्छी तरह से गाइड करते थे, नहीं आप डरो मत डरो मत। लेकिन फिर भी मैं 2 साल मंदिर के अंदर सेवा करता रहा, लेकिन मैं छिप के रहा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से पास नहीं है। तो इसलिए मैं जी। छिप के रहा, रोड क्रॉस करते समय भी मैं बहुत दिन के समय रोड के बाहर नहीं जाता था। इस प्रकार से भयभीत रह के सेवा में रहा, और साथ में स्टडी भी करता रहा। तो तो यहाँ लेकिन पे मैं एक एक दिन ऐसा बात इंसिडेंस को बताना चाहता हूँ प्रभु जी के, जैसे आप जब मंदिर में थे तो जो सीनियर भक्त थे उन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, किसी ने भी आपको कोई गलत प्रकार की कोई सलाह नहीं दी, और घर वालों से किस तरह से डील करना है अच्छी तरह से
वह सब सलाह दी, तो वो बहुत ही एक अच्छी विशेष बात है। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में हम क्विकली बात करते हैं प्रभु जी। तो घर वालों का रिएक्शन ये रहा कि उनको पता चला कि मैं हरे कृष्ण टेम्पल में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से न्यूज उनको मिली, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पीछा करना शुरू किया कि, और अच्छी बात है कि मेरे पिताजी बिजनेस के लिए नांदेड़ में शिफ्ट हुए थे, इसलिए वो ज्यादा इमीडिएट एक्शंस वगैरह ले नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा डांट फटकार करना शुरू किया। और वो कहने लगे कि अगर आप नहीं चाहते हैं आपके कॉलेज स्टडीज करना है और आप कुछ करियर नहीं करना चाहते तो ठीक है, आपकी इतनी खेती है, सब कुछ है, आप हम नहीं चाहते, आप तुरंत ही सब कुछ छोड़ दो, अपने घर वापस आ जाओ। तो प्रेशर करने लगे इस प्रकार से। तो मैं फिर इस विषय पे दृढ़ था। मैंने उनको कन्विंस करना शुरू किया, नहीं मैं कुछ कोर्सेज करना चाहता हूँ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और साथ ही साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो फाइनली मेरा थोड़ा सा वर्बल फाइटिंग हुआ। तब उसके बाद मेरे पिताजी बड़े ही गुस्सा हुए। और वैसे भी क्षत्रिय परिवार से बिलोंग्स होने के कारण, और हमारे गांव में हमारा घर जो है वो गांव का प्रमुख था उस समय, और प्रसिद्ध भी था घर। हमारे दादाजी पिताजी लोग मेयर हुआ करते थे घर गांव के। तो उनको थोड़ा उस बदनामी के विषय में सोचते रहते थे कि इस प्रकार से हमारे घर का कोई व्यक्ति अगर साधु बन जाए, बाबा बन जाए, तो गांव क्या सोचेगा, तो इस प्रकार से। लेकिन न्यूज तो फैल गई गांव में, और गांव में भी सब जगह पे थोड़ा निंदा होने लगी, और फिर घर में भी निंदा होने लगी। और इस प्रकार से विरोध भी हुआ, और पिताजी को इतना गुस्सा हुआ कि उन्होंने कुछ प्लान बनाया कि कैसे इसको उठा के मारा जाए और उठा के वापस घर लाया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान भी किया, कुछ गुंडों को भेजा, और ओहो। आ, और हमारे कुछ अंकल्स लोगों को भेजा, तो आए और उन्होंने मुझे थ्रेटन करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा डिबेटिंग किया वहां पे ऑन ऑन टेम्पल के courtyard में ही। तो तो वो समझ गए कि अगर हम किसी भी प्रकार से इनको लेके जाएंगे तो ये तो बहुत ही फर्म है अपने डिसीजन पर, और ये तो नहीं आने वाले। तो somehow जी। अदर फिर फाइनली सबको पता चला कि मैं तो वापस नहीं आने वाला, और बहुत ही दृढ़ हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से संबंध तोड़ दिया। मेरे पिताजी ने भी मेरे से बात करना छोड़ दिया। 2 साल से 2-3 साल तक मेरे से बात नहीं की है, और सारा संबंध तोड़ दिया घर वालों ने इस प्रकार से। वैसे मुझे सपोर्ट किया मेरी माता ने, और मेरे जी। भाई ने, और मेरे बहन ने, क्योंकि जो भी मेरी डिसीजन से मेरी माता को, बहन को और भाई को हमेशा मैं बताया करता था, उनका सपोर्ट था इंटरनली। लेकिन जो जी। घर के जो पुरुष लोग हैं, विशेष करके पिताजी, दादाजी, ये लोगों को बहुत विरोध था इस प्रकार से। सो फाइनली दे cut my relationship, and then जी। in this way I got opportunity to keep continue as a full time लेकिन devotee अभी हम in Islam. ठाकुर जी, हम जानते हैं कि आपके परिवार में अभी करंटली, जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी भक्त बने हैं, और इस्कॉन से भी सब जुड़े हैं, जब भी करते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आया कि जब वो इतना आपके अगेंस्ट में थे, और उसके बाद में ये किस प्रकार से परिवर्तन हुआ? थोड़ा हम क्विकली इसके बारे में चर्चा करेंगे, समय हमारा निकलता जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो इतना अपोज था, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी ने गुंडे भेजे थे आपको वापस लाने के लिए, लेकिन आप फर्म थे आपके डिसीजन पे, और फिर आपके पिताजी से बात नहीं हो रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे-धीरे बाद में उन्होंने जो है वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया? तो थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। हाँ, तो इसमें खास करके बात ये हुई कि यहाँ पे हरे कृष्ण मंदिर का, श्री श्री राधा गोपाल मंदिर का बहुत भव्य ओपनिंग हुआ अरेवडे में, जी। और जी। मैं यही फुल टाइम था। और वो जी। इतना इतना अद्भुत रूप से हुआ, न भूतो न जी। भविष्य, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जी। जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण आए देश विदेश से। और उस समय हमारे फैमिली मेंबर्स भी आए, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट अरेवडे आ रहा था। तो जी। वो देखने के लिए आए और बहुत ही प्रभावित हुए, और उनको पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। एक बहुत अच्छा
अच्छी संस्था से अच्छे कार्य में जुड़े हैं, तो इस प्रकार से उनका परिवर्तन होने लगा। आगे जाके विशेष परिवर्तन हुआ जब मैं मेरे गांव में प्रचार करने के लिए मैं गया हमारे भक्तों के साथ यहाँ से। तो मुझे पहला ही एक बड़ा फंक्शन लिया गांव में, जिसपे पूरे गांव का गांव सम्मिलित हुआ, जिसपे ऑलमोस्ट 3000 गांव की पूरी संख्या में लोग उपस्थित रहे और मैं पब्लिक लेक्चर दिया गांव में। और फूड फॉर लाइफ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बढ़िया रूप से कीर्तन हुआ। और इसके कारण गांव में बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ। और विशेष बात ये रही कि गांव के लोग जो है वो बहुत फेवरेबल हुए, और 100-150 लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत से जुड़े, चैंटिंग करने लगे। और आज भी वहाँ 10 साल से सत्संग चल रहा है, और वहां से बहुत सारे भक्तगण इनिशिएटेड है गांव से। और आरवड़े से 5 ही किलोमीटर, इसलिए हमें सबसे ज्यादा मदद गौरगांव से होती है, क्योंकि वहां से बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे टेम्पल में सेवा करने के लिए आते हैं और बहुत सारी सेवाएं करते हैं। इस प्रकार से गांव में जो गलतफहमी हुई थी वो दूर हो गई। फिर घर वालों की भी गलतफहमी दूर हो गई। गांव में बहुत सारे लोग 100-150 लोग तो सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरा गांव भी हरे कृष्ण करते रहता है और दर्शन के लिए आते रहते हैं। और इतने जो पास में बहुत सारे विलेजेस है, वहां पर भी बहुत सारे रिलेटिव्स है, उनको भी पता चला, वो भी दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार से सब जगह पे ये बात फैल गई। और फिर मेरे पिताजी भी चैंटिंग करना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि वो भी प्रभावित हो गए। मेरी माता भी ये भी 16 राउंड कर रही है पिछले 4-5 साल से, और इंस्पायरिंग है महाराज जी से, हमारे गुरु महाराज से। और साथ ही साथ बहन भी डिवोटी है, भाई भी है, अंकल्स है, फिर उनके उनके सब रिलेटिव। इस प्रकार से पूरा परिवर्तन आते गया। वे चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जो आपको डांट फटकारते थे, मारते थे या फिर मारने के लिए आए थे, वे सब भी जप करने लग गए भगवान का और इस कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए। हाँ, ये खास बात है, क्योंकि जो विरोधक थे जो गांव से आए थे हमारे अंकल्स के साथ, तो वो लोग भी बहुत ही बदल गए और वो अप्रिशिएट करने लगे, वो भी चैंटिंग करने लगे। और इस प्रकार से नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि आपने जब गांव में प्रोग्राम किया तो लगभग गांव की पूरी जनसंख्या जो लगभग 3-4 हजार जो सब लोग थे, उन सब लोगों ने उसको प्रोग्राम को अटेंड किया। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कई बार कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि इस्कॉन संस्था के जो प्रोग्राम या जो सेंटर होते हैं वो ज्यादातर शहरों में होते हैं, और जो प्रीचिंग होती है वो भी शहरों में होती है, बड़े बड़े लोगों में होती है, और जो भक्त है वो भी काफी एजुकेटेड और इस तरह से है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने छोटे से गांव में जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने इतना बड़ा भव्य मंदिर का उद्घाटन किया कि जिस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर आए। और आज आप जो प्रचार कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के कई छोटे छोटे गांव में प्रचार कर रहे हैं। तो हम क्विकली थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारी ये इस्कॉन संस्था जो है ये छोटे छोटे गांवों में क्या प्रचार कर रही है और किस प्रकार का प्रचार चल रहा है, थोड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो इसमें विशेष रूप से परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संकल्प है। श्रील प्रभुपाद जी का आदेश उनको मिला, और मैंने महाराज जी के मुख से सुना है पर्सनली भी। 1975 में प्रभुपाद जी ने ऐसे आदेश दिया महाराज जी को। वैसे महाराज जी प्रचार कार्य बहुत सारे जगह में करते थे वर्ल्ड वाइड, और जर्मन बसेस में बैठकर प्रचार करते थे। और वो जर्मन बसेस बंद पड़ गई और श्री प्रभुपाद जी को मिलने गए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप तो गांव से हैं, गांव से बिलोंग्स हैं, तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव की संस्कृति को जानते हैं, गांव में कैसे प्रचार करना जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि आप गांव में प्रचार करिए और पद यात्रा चलाइए। अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद जी का आदेश था, तो महाराज जी ने वो आदेश को बहुत ही सीरियसली लेकर पद यात्रा की शुरुआत की और गांव में प्रचार शुरू किया। तो 1976 में महाराज जी ने गांव में, आरवड़े गांव में पहला एक पब्लिक प्रोग्राम लिया था गांव वासियों के लिए, और जिसमें
सारा गांव सम्मिलित हुआ और खीर प्रसाद बांटा। महाराज जी ने सभी लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। तो उसमें कुछ लोग कृष्ण भावना से जुड़े, और खास करके एक तो यहाँ के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही गंभीर भक्त बने, 16 माला का जप। और प्रभुपाद जी को अच्छा रिपोर्ट किया जब गुरु महाराज जी ने कि इस प्रकार से बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारे गांव में हुआ, तो प्रभुपाद जी उस रिपोर्ट से बहुत प्रसन्न हुए। और प्रभुपाद जी ने जी कहा कि जो व्यक्ति 16 राउंड करे उसको वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनाना और वहां पे प्रचार प्रसार जारी रखना। तो महाराज जी ने इस आज्ञा को भी सीरियसली लिया। 1976 में जो आज्ञा की दी थी, तो तब महाराज जी ने सोचा कि महाराज प्रभुपाद जी कह रहे कि इस गांव में इस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाना और इसका प्रचार आगे बढ़ाते रहना। तो महाराज जी ने सोचा कि यहाँ पे इस्कॉन होना चाहिए, प्रभुपाद का आदेश है। जी और इससे प्रभुपाद निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ पे गांव में प्रचार प्रसार इस्कॉन का होना चाहिए। तो गांव में सीरियसली प्रचार प्रसार करने का जो ये महाराज जी का संकल्प था, वो प्रभुपाद जी के लेटर से था, प्रभुपाद जी के डायरेक्ट आदेश से था। वो जी वहाँ वो सीड था, वो शुरुआत होने का गांव में जी प्रचार करके। जी तो जी फिर महाराज यहाँ पर अलग अलग हर साल आया करते थे। लेकिन आगे जाके जब महाराज जी इनिशिएटिंग गुरु बने और कुछ डिसाइपल्स बने, और जब प्रचार बढ़ा, और तब महाराज जी ने अपने शिष्य भेजना शुरू किए। तो 1996 में यहाँ अरवड़े गांव में एक छोटा सा सेंटर शुरू किया गया। फिर धीरे 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 यहाँ पे प्रचार बढ़ने लगा, भक्त बढ़ने लगे। इस प्रकार से फिर मंदिर बनाने का संकल्प हुआ। जी और जब मंदिर बनाने का संकल्प हुआ तो एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और वेरी नाइस 2009 में यहाँ पर वैसे पहले ही गांव का एक ऐसा भव्य प्रोजेक्ट था जो बहुत ही अद्भुत रूप से साकार हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, जीबीसी सन्यासीज और बिग बिग पॉलिटिशियन लीडर्स और लोकल सारे एमएलए, बिग बिग लीडर्स, सभी प्रकार के लोग, बिग पुलिस स्टाफ, और लाखों की संख्या में भीड़, और बहुत बढ़िया एक अद्भुत प्रोग्राम हुआ। और जिससे फिर पूरे वेस्ट महाराष्ट्र या साउथ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इस प्रकार से गांव में प्रचार यहाँ पे बढ़ने लगा। जी थैंक यू अभिराम जी। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पदयात्रा के बारे में आपने चर्चा की कि प्रभुपाद जी ने जो महाराज को पदयात्रा के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो ये अभी पदयात्रा कैसे निकलती है, कहाँ निकलती है और कितनी पदयात्राएं जो है ये चलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो पदयात्रा ये भी मुझे बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक ऑन पदयात्रा, बिकॉज मेरे गुरु महाराज पदयात्रा उनका हृदय है। बहुत ही पदयात्रा में प्रसिद्ध है और बहुत ही पदयात्रा के चाहते हैं। तो वैसे तो श्री प्रभुपाद के आदेश से पदयात्रा शुरू हुई। एक्चुअली मैं खास बात है कि मेरे जन्म से इस बात को मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि महाराज जी मुझे पर्सनली इस विषय में कह रहे हैं कि 1985 में फर्स्ट टाइम महाराज जी पद यात्रा लेकर महाराष्ट्र में आए थे, और विशेष करके 1985 में मेरे गांव में, गौर गांव में विजिट किए थे। जी तब महाराज जी ने कहा था कि मैं यहाँ के आसपास के बहुत सारे गांवों में मैंने भ्रमण किया, हर जगह स्वागत तो हुआ, लेकिन जिस प्रकार से स्वागत आपके गांव में हुआ, गौर गांव में, वो बड़ा ही अद्भुत था। और जिसमें सारे लोग गांव के सम्मिलित हुए, रंगोलियां डाली और तोरण लगाए, गुड़ी जैसे गुड़िया खड़ी कर दी, और बहुत अद्भुत रूप से स्वागत हुआ। और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने सोचा कि हाँ, जरूर महाप्रभु इस गांव में आए हैं। इस गांव का नाम गौर गांव है, और जी ये संदेश है कि यहाँ पर महाप्रभु आए हैं। इस प्रकार से तब मैं महाराज की मुलाकात में मैंने महाराज को की, महाराज से वार्ता की, यस महाराज, और जरूर महाराज जी ने कुछ भक्ति के ड्रॉप्स छोड़े होंगे हमारे घर में, जिसके कारण मुझे कुछ भक्ति मिली महाराज जी की कृपा से। सो दिस इज द पॉइंट। और चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से दक्षिण भारत में भ्रमण किए, और कोल्हापुर में महालक्ष्मी है यहाँ पे पास में, और कोल्हापुर और पंढरपुर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके बीच में ठीक बीच में अरवड़े गांव आता है, और गौरगांव जस्ट 5 किलोमीटर है।
तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु ऑन द वे ऑफ पंढरपुर फ्रॉम द कोल्हापुर, डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु हैज विजिटेड दिस प्लेस ऑफ अरावली एंड गौरगांव। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि यहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ है, साथ ही राधा गोपाल जी की इतनी सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ पे साकार हुआ। पास में गौरगांव नाम का गांव है। ये सब बड़े प्रमाण है कि यहाँ से चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण इस क्षेत्र से भ्रमण किए हुए हैं। So all these devotees are very happy to इस प्रकार से, इस जानकारी से बहुत ही प्रसन्न है कि एक होली प्लेस है आरावली। इट्स नॉट एन कोई ऐसा ही प्लेस है, एक बहुत ही अच्छा होली प्लेस है जिसके कारण ये प्रसिद्ध भी है। जी जी, मैं थोड़ा और पदयात्रा के बारे में जैसे मैं जानना चाहता था कि कितनी पदयात्राएं निकलती है, और तो उसके बारे में थोड़ा हम हमारे बताना चाहते हैं। तो पदयात्रा कार्यक्रम ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे बहुत, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता वहां पे पदयात्रा पहुंचकर प्रचार करेगी। कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, नहीं, दो चीज मैं साइमल्टेनियसली आपको पूछना चाहता हूं क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दर्शकों के प्रति कि हम अभी थोड़ी देर में दर्शकों के कुछ प्रश्न भी लेंगे, तो आप अपने प्रश्न जो है वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और दूसरा, साथ ही साथ में मैं एक और चीज कंबाइन करना चाहता हूं कि महाराज ने एक आई थिंक मूवी भी बनाई है, द लॉस्ट विलेज, तो जिसमें विलेज के बारे में, प्रचार के बारे में कहा है। तो हम क्विकली थोड़ा पद यात्रा और ये लॉस्ट विलेज के बारे में हम इसको कंबाइन करके बात कर लेते हैं। ओके ओके, तो पद यात्रा के विषय में मैं कहूंगा कि जब ये पद यात्रा शुरू की थी, गुरु महाराज ने बहुत ही अद्भुत रूप से शुरू की थी। और पहले तो पद यात्रा का स्वरूप बड़ा ही भव्य होता था, जिसपे मैंने सुना है कि ऐसा पद यात्रा का ऐसा माहौल होता था जिसपे 300-400 भक्त पद यात्रा में चलते थे, जिसमें बहुत सारे विदेशी भक्तगण हुआ करते थे और हाथी रहते थे, ऊंट रहते थे और बहुत बड़ा ड्रामा करने का एक टीम रहता था। और बहुत बड़ा एक, जैसे कि एक 300-400 लोगों का एक गांव ही है जो संकीर्तन करते हुए, मतलब इस प्रकार से पदयात्रा होती थी कि पूरा मतलब फ्लड आ जाता था भक्ति का, एक गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, और कई सारे लोग बीच बीच में जुड़ते थे। और बहुत प्रभुपाद के बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इतने सालों से हो रहा है। और श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए महाराज जी ने 100 से भी अधिक देशों में, 110 से भी अधिक देशों में पदयात्रा कार्यक्रम चलाया और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। महाराज जी कहते हैं कि द लॉन्गेस्ट पदयात्रा विच वाज कंडक्टेड और हेल्ड वाज इन, मैं ईयर नहीं जानता हूँ, लेकिन ग्लासगो से लेके मॉस्को तक, मतलब जब यूरोप से लेकर रशिया तक, इट वाज लाइक मोर देन 4000 किलोमीटर, 4-5,000 किलोमीटर, इतनी लंबी। इसको पहुंचने के लिए 3 से ज्यादा पैदल चल के, इसको पहुंचने के लिए 3 से ज्यादा साल लगे, 3-4 साल लगे ग्लासगो से मॉस्को पहुंचने के लिए। तो इट वाज द लॉन्गेस्ट पदयात्रा, महाराज कहा करते हैं। और वैसे ऑल इंडिया पदयात्रा तो भारत का 6 बार भ्रमण कर चुकी है, अभी 7वें बार पूरे भारत का भ्रमण हो रहा है ऑल इंडिया पदयात्रा। छोटे गाँव में भी प्रवेश करती है ये पदयात्रा, और गाँवों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है। यस, विशेष रूप से है कि जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता पदयात्रा पहुंच सकती है। और वैसे प्रभुपाद भी यही चाहते थे कि इस्कॉन का प्रचार प्रसार बड़े बड़े शहरों में सब जगह हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो गांव गांव में भी पहुंच सके। तो पदयात्रा प्रोग्राम में ये विशेष बात है। वैसे पदयात्रा सिटीज में भी प्रचार कर रही है, लेकिन गांव गांव में भी बहुत जगह पे जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता वहां पर पहुंचकर वहां प्रचार कर पा रही है और बहुत सारे लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ पा रही है। ये बड़ी बात है पदयात्रा की। बहुत ही आनंद की बात है कि हमारे इंटीरियर गांव में, एकदम बहुत ही छोटे छोटे गांव में, जहां पर वहां पे भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है और ये पद यात्रा वहां पर जाती है, वहां पर पुस्तक वितरण भी होता है। ये थोड़ा सा लॉस्ट विलेज ये जो है, इसके बारे में क्विकली हम थोड़ा जानना चाहते हैं। यस यस, तो महाराज जी ने
द लास्ट विलेज इस मूवी को 2007 में रिलीज किया था, जी 2009 में, जी 2007 या 9। तो इसमें महाराज जी ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि भारत के गांव की जो संस्कृति है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और जी अरवड़े एक ऐसा एक हिडन विलेज है, ऐसा एक विलेज है जो लॉस्ट विलेज मतलब खोया हुआ विलेज। लेकिन जी जब महाराज जी कृष्ण भावनामृत में अ, आए और जब बहुत बड़े पैमाने में प्रचार करने लगे तो ये विलेज जो है ये प्रदर्शित हुआ। तो लास्ट विलेज के माध्यम से हमारे भारत के गौरवशाली वैदिक संस्कृति जो गांव में है वो कितनी अद्भुत है, ये प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की मूवी महाराज जी ने रिलीज की थी, और जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और जिससे पता चला पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में भी ये गांव जो है वो कितने अद्भुत है, या भारतीय गांव में कितनी आज भी विशेषता है कि वहाँ पे संस्कृति है। और कृष्ण भावनामृत के लिए कितना अच्छा माहौल है कि लोग इजीली कृष्ण भावना से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली श्रद्धालु होने के कारण गांव में इस प्रकार से प्रचार बहुत संभव है। तो द लास्ट विलेज का यही उद्देश्य है कि गांव के महिमा को प्रचारित करना। वेरी नाइस। तो हम देखते हैं कि जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इस्कॉन, वो बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत उसके सेंटर्स, बहुत मंदिर है, और बहुत बड़े बड़े शहरों में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन गाँवों में भी बहुत ही इंटीरियर में जाके और प्रचार प्रसार हो रहा है। और जैसे आपने लॉस्ट विलेज के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से गांव की जो संस्कृति है वो वापस से एक बार उभर के आई है और दुनिया को दिखाई देती है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो जैसे जब अरावड़े इस गांव में इस मंदिर का निर्माण हुआ, तो हमने सुना कि उस इतने बड़े भव्य समारोह में बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे, और अरावड़े के गांव के आसपास जितनी सारी जो स्थली है भगवान से रिलेटेड, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी हुई। तो बहुत क्विकली एक 2-3 मिनट में हम जानना चाहेंगे कि अरावड़े के आसपास में और कौन सी स्थली है जहां पर भगवान की लीलाएं हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस प्रभु जी। तो जैसे आपने कहा द लास्ट विलेज के विषय में, तो वैसे भी एक द लास्ट विलेज इसलिए और एक हिडन विलेज भी है। हिडन विलेज इसलिए क्योंकि अरवड़े ऐसा एक लोकेशन है जिसके अराउंड द अराउंड दिस प्लेस देयर आर सो मेनी होली प्लेसेस आर देयर। तो ये बहुत ही विशेष बात है। वैसे भारत पूरी होली प्लेसेस की भूमि है, भारत सारे तीर्थों की भूमि है, हम तो सुनते हैं। जी लेकिन अरवड़े का जो लोकेशन है बहुत स्पेशल है, इसलिए क्योंकि अरवड़े के पास में बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। यहाँ से पास में ही 32 किलोमीटर पास में ही एक वो ईस्ट के साइड में सुखदेव गोस्वामी की तपस्या स्थली है। बहुत ही सुंदर वो तपस्या स्थली है जहाँ पे हम यात्राएं भी लेके जाते हैं। जी और उसके उसके कुछ और एक डायरेक्शन में कुछ 30-35 किलोमीटर के डायरेक्शन में एक विशेष स्थान है जहाँ पे राम जी ने बाण चलाया था। और वहाँ आज भी वहां से कभी भी अकाल पड़ जाए उस समय भी वहां का पानी कभी खत्म नहीं होता, और वहाँ एक मेला लगता है। बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ राम जी की आराधना भी होती है। और अन्य एक स्थान है जहाँ राम जी एक शिला पे बैठे थे वनवास के समय, जी और जब वापस वनवास से आए तो सीता जी को ऊपर से पुष्पक से दिखा रहे थे कि मैं यहाँ इस क्षेत्र में इस शिला पे बैठा था। तो वो भी स्थान है। जी तो वहां पे भी एक मेला लगता है। अंजनी नाम का गांव है जिसका वर्णन जी एकनाथ जी के भागवत में भी है, उस गांव का नाम का वर्णन। इस प्रकार से वहां एक तीर्थ स्थान है। और नरसिम्हा देव का एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पे वो बहुत ही अद्भुत स्थान है जहाँ पे हमारे इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासी और डिवोटीज उस स्थान को विजिट किए। जैसे रिसेंटली 3-4 साल पहले इंद्रद्युम्न महाराज अपनी सफारी यात्रा लेके आए थे, तो उन्होंने जी उस स्थान को विजिट किया। बहुत सारे हमारे डिवोटीज वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये भी बड़ा ही अद्भुत स्थान है, जाज्वल नरसिंह स्थान है, जहाँ वासुदेव के पिताजी पराशर जी जिन्होंने उस अर्चा विग्रह का आराधना किया था, वही अर्चा विग्रह उस नदी में डूबा हुआ था। लेकिन एक बड़े भक्त राजा के स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से निकालिए।
तो उन्होंने आइडिया दिया कैसे निकालना है, तो सारे नदी के ऊपर घास डाला गया और फिर वह पानी में वो घास जलने लगा, तो उस स्थान में डूब कर उस पानी के अंतरंग क्षेत्र से नरसिंह देव को निकाल किया गया। नरसिंहपुर का स्थान भी बड़ा प्रसिद्ध है। और जी दत्तक क्षेत्र, दो बड़े दत्तक क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध हैं इस प्रकार से। और अरड और पांडवों भी इस क्षेत्र में विजिट किए। इसको शंभू की खड़ी कहते हैं, शंभू खड़ी, जहाँ पे पांडव जी वनवास के समय यहाँ पर आके गए थे। यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस प्रकार से बहुत सारे होली प्लेसेस अराउंड द अरावली हैं। और एक खास बात है कि यहाँ से कोल्हापुर जो है, जहाँ महालक्ष्मी स्थित है, जैसे जी तिरुपति में बालाजी का दर्शन लेते हैं तो कहते हैं कि महालक्ष्मी का दर्शन लेने से ही वो यात्रा पूरी सफल होती है, ऐसा एक कहावत है। तो वो अच्छा महालक्ष्मी टेम्पल 84 किलोमीटर दूर है एग्जैक्टली फ्रॉम हमारे आरवडे टेम्पल से, बाय जी डिस्टेंस। और जी पंढरपुर विठल जी का मंदिर एग्जैक्टली बाय डिस्टेंस आरवडे टेम्पल से 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है। सो वेरी सो नाइस इन दिस वे so in this way Aravade is a very nice place located in the midst of many holy places. यस यस तो थैंक यू अभिराम प्रभु जी इसके बारे में जानकारी देने के लिए। और मैं चाहूंगा हमारे दर्शक जो है जो ऑब्वियसली जो सिटी में रहते हैं वो कभी इस प्रकार की गांव की जो ये जीवन शैली है उसका आनंद उठाए, अरावड़े में जाए और उसके आसपास की जितनी भी लीला स्थली के बारे में आपने बताया है उस सब का दर्शन करे, महालक्ष्मी के मंदिर जाए, वहां से पंढरपुर का दर्शन करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। मैं केवल एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आप बहुत ही छोटी सी उम्र में, लगभग 26 बरस, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 26 बरस की उम्र में आप ये इस्कॉन के एक सेंटर, एक मंदिर, रावड़े मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, जो कि बहुत छोटी सी उम्र में हुआ। तो ये किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा उत्सुक है जानने के लिए, जो आप सभी दर्शकों को बताइए कि कई कई लोग इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीजें नहीं जान पाते, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे कैसे आ गई, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। वेल एक्चुअली वैसे मैंने कभी ज्वाइन होने पर कभी सोचा नहीं था कि मुझे आगे बढ़कर कुछ रिस्पॉन्सिबल कार्य करने होंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी इन द बिगिनिंग कि ये बहुत ही अच्छा माहौल है, जहाँ पे इतना सुंदर प्रसाद प्राप्त होता है, इतना सुंदर नॉलेज, इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे अद्भुत देवता के समान वैष्णव गण है। और मैं बहुत ही कृतकृत्य था कि मैं ऐसे समाज में रह रहा हूँ और कुछ इनके काम में आ रहा हूँ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रही और मैं हैप्पीली सिचुएशंस को देख के, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस को देख के मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो जी इसके कारण मुझे हमेशा चुना जाता था किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और वैसे एक गांव होने के कारण और यहाँ पे लीडरशिप्स की और मैन पावर की आवश्यकता थी और भी की आवश्यकता थी, इसलिए शुरुआत से ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये मेरा स्वभाव था ही। तो मैं पहले तो मैं कुछ गेस्ट प्रीचिंग करता था, फिर किचन में भी सेवा करता था, फिर टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड में मुझे लिया गया। एक्चुअल में आवश्यकता के कारण जैसे आवश्यकता है वहां पे मैं मेरी सेवा देने का मेरा प्रयास रहा। और वही है कि जो सीनियर्स और विशेष करके गुरु महाराज ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रदान किया। वैसे टेम्पल ओपनिंग हुआ उस समय बड़े बड़े लीडर्स थे और वो टेम्पल ओपनिंग के बाद जाने वाले थे, तो मुझे मैनेजमेंट बोर्ड में चुना गया था। उसके बाद हमारे बहुत सारे लीडर्स चले गए, जैसे पहले प्रेमानंद प्रभु थे, सच्चिदानंद प्रभु ओपनिंग करके चले गए, फिर मुझे मैनेजमेंट बोर्ड में लिया गया। फिर आगे गौर कृष्ण प्रभु आए और उनको भी जाना आवश्यक था, क्योंकि महाराज के पास बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे नागपुर के, तो उनको भी आगे जाना आवश्यक था। और फिर जी पद यात्रा, ऑल इंडिया पद यात्रा के लिए लीडर की आवश्यकता थी, तो आचार्य प्रभु को जाना आवश्यक हुआ। फिर नोएडा में टेम्पल बन रहा था, तो वहां पर धर्मराज प्रभु को जाना पड़ा। और
फिर सहस्त्रनाम प्रभु 1 साल के लिए थे, उनको भी कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार से बहुत सारे बिग बिग लीडर्स जो है हमारे महाराज जी के, जो आर्यवड़े में समय समय पर योगदान दे रहे थे, तो उनको जाना पड़ा। और फिर महाराज जी का विशेष रूप से फोन कॉल आया। महाराज जी कहे कि मैं चाहता हूँ कि यू शुड बिकम द इंचार्ज ऑफ टेम्पल, यू यू आप अभी इस मंदिर का जिम्मेदार है। तो आई वाज शॉक कि मैं तो मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे कुछ सेवा दे रहा हूँ। लेकिन महाराज जी कहा, नाउ यू आर, सिंस यू आर मेनी इयर्स यू आर डूइंग सम सेवा हियर एंड यू शुड बी ग्रोन अप, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरु महाराज अगर आदेश देते तो उसके साथ शक्ति भी देते हैं। तो ये शास्त्रों का कहना है कि जब जी, गुरु शिष्य को आदेश देते तो उसके साथ शक्ति भी देते हैं। और वो मैं रियलाइज, उसका मुझे अनुभव हुआ। वेरी और नाइस। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जैसे मराठी में एक कहावत है, अगर पिताजी के कई बेटे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो पिताजी तो सभी बेटों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उससे ज्यादा विशेष प्रेम पिताजी का रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि जैसे प्रचेताओं के इसमें या ऋषभदेव के इसमें, कि जो बेस्ट पुत्र वो है कि अपने पिता की आज्ञा को तुरंत स्वीकार करता है। तो इसलिए मैंने इस आज्ञा को स्वीकार किया। और अ, और गुरु महाराज, मेरा भी सौभाग्य ये रहा कि अ, महाराज जी का गाइडेंस, पर्सनल संग, और इसके कारण मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे अनुभव और साक्षात्कार उसके कारण हुए, क्योंकि उनके आदेश के साथ कृपा भी मिलती है, और इस साथ ही साथ भक्ति में बहुत सारे प्रेरणा, उत्साह और अनुभव भी होते हैं। तो इसलिए तो मैं इतना ही कुछ कह सकता हूँ। इट्स नॉट स्पेशल जस्ट छोटा सा कोई मेरे जीवन का कुछ उपयोग हो रहा है गुरु और भगवान की सेवा में, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिराम जी। और आपने बहुत ही एक अच्छा मुद्दा बताया, बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि जब गुरु का आदेश आता है, तो उस आदेश के साथ-साथ वो शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो यदि भगवान या गुरु हमको कोई आदेश देते हैं या कोई ज़िम्मेदारी देते हैं, तो उस ज़िम्मेदारी के साथ-साथ वह शक्ति भी प्रदान करते हैं कि उस ज़िम्मेदारी का हम निर्वाह कर सकें। और अपने आप जीव जो है वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण और गुरु की आज्ञा से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, जो आपने बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर तरीके से और एक सहज रूप में आपने अपने लाइफ की जो जर्नी है, वो आज हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत अलग-अलग अनुभव मिलते हैं। कभी हमारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जैसे हमारे कल हमारे जो गेस्ट थे वो आए थे, कभी कोई हमारे ब्रह्मचारी हमारे पास में जुड़ते हैं, कभी कोई एक साधारण गृहिणी हमारे इस शो में जुड़ती है, या कभी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है वो हमारे शो से जुड़ते हैं। तो बहुत आनंद होता है हमको सबसे इस प्रकार मुलाकात करके। तो अभी कुछ हमारे प्रश्न हैं, थोड़े बहुत छोटे-मोटे हम प्रश्न जो है हमारे दर्शकों के, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, ताकि आप उनके इन प्रश्न का आप उत्तर दे सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो दर्शकों के प्रश्न है वो प्रस्तुत किए जाएं प्रभु जी के सामने। तो पहला प्रश्न आ रहा है भुवन दत्त से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Someone told me that if one is taken birth in human form, his next birth will also be human, means he will do whatever he likes in life. जैसे मैंगो से, आई थिंक पूरा प्रश्न यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि किसी ने इनको बताया है कि अगर किसी ने एक बार मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, तो उसको मनुष्य का जन्म ही मिलता रहेगा। क्या ऐसा है? और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक बार आम का वृक्ष आपने लगा दिया तो आम ही पैदा होगा। लेकिन क्या ये बात मनुष्य जीवन में भी लागू होती है कि कोई अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है और समझो कोई गलत कार्य भी करता है, तो क्या उसको मनुष्य का ही जन्म मिलेगा? ये थोड़े प्रश्न का समाधान कीजिए प्रभु जी। हाँ, तो ये गलत बात है कि अगर किसी ने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया तो फिर वो मनुष्य ही बनेगा। तो
ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। तो शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छा एनालॉजी दिया है कि हाउ द जीवा, हाउ सोल गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव जो है वो अपने स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार वो परिवर्तन पाता है या अगली योनि में वो जाते रहता है। तो अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंटेलिजेंस है, जिस इंटेलिजेंस से हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अज्ञान को मिटा करके हम भगवत धाम के लिए वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य जन्म प्राप्त कर भी हमने ये मनुष्य जन्म किस लिए प्राप्त किया है, इसका असली उद्देश्य क्या है, और कैसे हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी इस जीवन के सारे दुखों से इटरनली मुक्त हो सकते, इसके विषय में अगर हमने सोचा नहीं और इसके लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किया, और अगर हम अज्ञानवश कुछ कर्म करते रहे, तो जिस प्रकार के हमारे गुण हैं, जो हमारे गुण है, जिस प्रकार के हमारे कर्म है और जो हमारा स्वभाव है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। स्वभाव, गुण और शरीर से बनता है। तो उसमें इस सूक्ष्म शरीर में हमारे स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार हमारा नया शरीर तय होता है। जैसे अगर मैंने अपने गुरु महाराज से कहा है, सुना है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा जैसे एक बार एक प्रवचन में मैंने महाराज जी ने कहा कि कोई बहुत मेडल्स प्राप्त करता है स्विमिंग में, बहुत लोग खाड़ियां तैर के जाते हैं, और मृत्यु के समय अगर उसकी चेतना में आ जाए कि मैं एक्सपर्ट स्विमर था, सो ही विल बिकम अ फिश इन द नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसके स्वभाव, गुण, कर्म में वही कॉन्शियस, वही भरा हुआ है। इस प्रकार से और इस प्रकार से, और जैसे कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन लेता है, स्टडी करता है, जिसमें जूलॉजी है या कीटकों की स्टडी करता है, और दिन भर उसमें पीएचडी भी प्राप्त करता है जन्म भर, और अगर उसके कॉन्शियसनेस में यही बातें अगर प्रोमिनेंट है, तो मृत्यु के बाद वो कीड़ा भी बन सकता है। किसी भी प्रकार का जन्म प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म का एक विशेष बात यह है कि दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक, इसमें दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इतने आसानी से नहीं प्राप्त होता। बड़े भाग्य से किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, बड़े ही भाग्य से। अगर इस मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद अगर कोई वैकुंठ प्रिय दर्शन अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर सहारा लेता है, उनका आश्रय लेता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अगर अपने जीवन को यापन करता है, तभी वो मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। अन्यथा हमारे कर्म के अनुसार अन्य अन्य स्थान पे भी हम भटक सकते हैं। जी, थैंक यू अभिराम जी। तो आपने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया कि शास्त्रों के प्रमाण पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म एक बार मिला है तो दूसरा जन्म जो है वो मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन अपने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पे हम क्या करते हैं इस जीवन में, वह डिटरमाइन करता है कि हमको दूसरा किस प्रकार का मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म जब प्राप्त हुआ है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारा दूसरा प्रश्न लेंगे अभी। तो हमारा अगला प्रश्न है ओमकार राधा कृष्णन एम जी से। वो कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम फुल टाइम मॉन्क इन इस्कॉन, बट आई एम ओनली डिवोटी एट होम, सो हाउ टू प्रीच अदर फैमिली मेंबर्स टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर ये पूछ रहे हैं कि मैं भी एक फुल टाइम मंक, ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ इस्कॉन में, लेकिन मैं भी घर पे हूँ, और किस प्रकार से जो मेरे परिवार वाले हैं उनको मैं बताऊं भक्ति के बारे में कि वो उनका परमिशन प्राप्त हो सके। वैसे अगर यहाँ पे मैं सभी दर्शकों के सामने अगर आपको कुछ कहूँ तो उचित नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आपको कुछ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप डायरेक्टली अगर कहेंगे आपके फैमिली में कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो कभी हाँ नहीं कहेंगे जी, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि जन्म भर आप घर में रहें और उनके सेवा के लिए रहें।
तो दुनिया में कृष्ण की सेवा के अलावा अ, हर हर कार्य में, हर जगह पर कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, लेकिन एकमात्र कृष्ण की सेवा से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। अर्थात इसके लिए ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो हम अलग अलग आश्रम है। अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम को चुनता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हर आश्रम इसलिए है कि हम आ, हमारे सारे अनर्थों को और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग करके शुद्ध होकर भगवान के धाम वापस चले जाए। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो इसके लिए बहुत इंटेंस है, इस एक्टिविटीज के लिए। गृहस्थ आश्रम भी इसीलिए कि इन सब इससे मुक्त होकर हम भगवान में आसक्त हो जाए। वानप्रस्थ आश्रम तो और भी ज्यादा इंटेंस है। इसलिए तो ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकारना, ये कोई समाज की दृष्टि से समाज में लगता है कि अरे ये तो गलत बात है, लेकिन नहीं। तो आप 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 अपने माता पिता को कह सकते हैं कि मैं कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता हूँ, और मैं कुछ काल के लिए आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं कुछ आध्यात्मिक कोर्सेज सीखूं, कुछ करो, और फिर मैं आगे बढ़ के कुछ डिसीजन लूंगा। राइट नाउ आई विल नॉट टेक अ डिसीजन, बट आई वांट टू स्टे इन डिवोटी कम्युनिटी एंड हैव सम डिवोशनल कोर्सेस, और मैं कुछ ट्रेनिंग और एजुकेशन लेना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के हैं, एक है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, दूसरा है उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मतलब पूरे जीवन पर्यंतम उसको स्वीकार करना, ब्रह्मचारी जीवन को। दूसरा उपकुर्बान मतलब कुछ काल प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद को आजमा सकते हैं कि एम आई एबल टू स्टे एज ए नैष्ठिक ब्रह्मचारी और शुड आई एंटर इन गृहस्थ आश्रम। ऐसा नहीं कि गृहस्थ बनना, ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाना है तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी जाना है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको कुछ काल ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ आश्रम में जाके आइडियल गृहस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने माता पिता को एक कन्विंस कर सकते हैं कि आप ये मत बताइए कि मैं एक्चुअली फुल टाइम मंक होना चाहता हूँ और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता हूँ कि नहीं। सो बेटर यू टेल देम दैट कि मैं कुछ काल के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन होना चाहता हूँ, और कुछ कोर्सेस आध्यात्मिक जीवन में मैं चाहता हूँ, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि एम आई एबल टू गेट अ become a naitic brahmachari or I should become a upkurvan brahmachari in this way. हरे कृष्णा। Yes. Hare Krishna. Can you hear me, Prabhuji? I think the yes, screen yes. has. Yes, I can hear you. Hare Krishna. Just शायद कुछ तकनीकी, हाँ अभी कैन यू हियर मी? ठीक। यस यस। सो थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही एक अच्छी बात बताई। आपने विशेष रूप से ट्रेनिंग पे जो है वो फोकस किया और कहा कि ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, और दूसरा जो ट्रेनिंग ले और उसके बाद में फिर गृहस्थ बने। और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, जैसा हम देखते हैं कि हमारी स्कूल में, कॉलेज में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी आप जाओ, उस ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता और बहुत विशेषता होती है। उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता है, और जो व्यक्ति अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेगा वो आगे अपना जीवन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएगा और समाज के लिए भी एक एसेट होगा। तो बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया अभिराम जी, थैंक यू वेरी मच। हम अब अगला प्रश्न लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, प्रिया जी पूछती है, it's a different and difficult situation to practice Krishna consciousness in a non-devotee family, being a girl, since we can't leave the family or join the ashram। तो ये एक एक युवती है जिसका ये प्रश्न है, माता जी है जो पूछना चाहती है कि कभी कभी लड़कों के लिए थोड़ा आसान होता है लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है जब उनका परिवार जो है वह भक्तिमय ना हो या पूरे भक्त ना हो, और वे ऑब्वियसली आश्रम भी नहीं ज्वाइन कर सकती, तो उन्हें क्या करना चाहिए और बीइंग ए गर्ल किस प्रकार से वो इस सिचुएशन जो है इसको फेस करके और अपने भक्ति को कर सकती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत भक्तों के जीवन में आता है
कि कैसे इन परिस्थितियों से हम दृढ़ रह सकते हैं, या कैसे इन परिस्थितियों से हम पार करके अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए सेल्फ इन श्रीमद् भागवतम बहुत ही अद्भुत चरित्र है प्रहलाद महाराज जी का, जहाँ पे इसलिए हमें शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, खास करके श्रीमद् भागवत में ऐसे सुंदर या ऐसे अद्भुत कथाएं आती हैं जिसमें हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हर सिचुएशन में कैसे हमें सीख लेना चाहिए, और कैसे हमें कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में दृढ़ बनना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी के जीवन में तो बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, उनको बहुत ज्यादा विरोध किया उनके खुद के पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, और फिर भी प्रहलाद महाराज दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा विरोध होता है नॉन डिवोटी फैमिली में, लेकिन आप नम्र बने रहिए, और साथ ही साथ जो भी विरोध हो लेकिन आप उसको सहन करते हुए फिर भी आप अपने भक्ति में, आपके आध्यात्मिक कार्य में आप डटे रहिए, अटल रहिए। साथ ही आप नम्र भी रहिए। आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार से बहस नहीं करना है, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। बट अगर आप आपके आध्यात्मिक कार्यों में डिटर्मिनेंट हैं, तो वो शुरुआत में विरोध करेंगे कुछ साल 2 साल, लेकिन वो देखते रहेंगे कि ये बहुत ही डिटर्मिनेंट है, सो बाद में उसकी तीव्रता कम 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 होती जाएगी और वो यूज्ड टू हो जाएंगे, एंड देन दे विल अलाउ। सो वी हैव सीन, वी हैव एक्सपीरियंस, बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं भक्तों को, लेकिन अगर वो सिंसियर है और दृढ़ता पूर्वक भक्ति में बने रहते हैं तो कृष्ण खुद मदद करते हैं, भगवान खुद मदद करते हैं। और ये हमें ये भी देखना है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे परिवार में हमें जन्म देते हैं या ऐसे विरोध करते हैं, उसमें हमारा जितना विरोध होता है उसके कारण हम बहुत गंभीरता से भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा इस प्रश्न का उत्तर दिया और बहुत अच्छे अपने शास्त्रों के आधार पे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे भी आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। और बहुत ही एक उत्तम बात आपने कही है कि चाहे कितना भी विरोध करे, हमें नम्र बने रहना है और सहन करना है, और जब वो हमारी दृढ़ता को देखेंगे तो धीरे धीरे उनमें जो है वो परिवर्तन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है, और आई थिंक हमारे सब दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के लिए ये बात है कि हम जब किसी के साथ में जब डील करें तो हमको बहुत ही नम्र होके, और मुख्य रूप से परिवार वालों का अगर कोई विरोध है तो उसको सहन करके और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भक्ति करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हम हमारा अगला प्रश्न लेंगे। तो अगला प्रश्न आ रहा है वीरेंद्र एक बोटे जी से, जो पूछते हैं इफ होली नेम और हरि नाम इज लिबरेटिंग, देन इज देयर ए नीड ऑफ इनिशिएटिंग गुरु फॉर लिबरेशन। कहते हैं कि हरिनाम जो है ये मुक्त करने वाला है, तो क्या हमको गुरु की आवश्यकता है किसी मुक्ति के लिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अवश्य गुरु के बिना हम वास्तव में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जब कोई जीव, जैसे हरिनाम चिंतामणि नाम का ग्रंथ है जिसमें थोरोली हाउ टू टेक हरिनाम, कैसे हरिनाम शुरुआत कैसे होती है, हरिनाम कैसे कोई हरिनाम प्राप्त करता है और कैसे शुरुआत होती है, कैसे अनर्थों की नहीं होती, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस। ऐसे नहीं कि केवल हरिनाम का जप करके हम लिबरेट हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, तो गुरु की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कई ऐसे अकस्मात या ऐसे ही हम लिबरेट हो सकते नहीं। जैसे आपको अगर एक कॉलेज में अगर अथॉराइज एडमिशन लेते हैं और वहां से अगर कोई सर्टिफिकेट पाते हैं तो फिर आप ऑथेंटिक होते हैं या आप एलिजिबल रहते हैं किसी फील्ड में। उसी प्रकार से अगर हमें मुक्त होना है या भगवत धाम जाना है तो इसीलिए हमें अथॉराइज्ड गुरु प्रदत्त हरिनाम का जप करना आवश्यक। इसलिए शास्त्रों में 4 प्रकार के संप्रदायों का व्यवस्था किया है, और इसलिए और शास्त्र में एक बात कही गई है, संप्रदाय विहीना मंत्र अस्तित्व विफला मतः जना। ऐसे शास्त्र में कहा है, संप्रदाय विहीना मंत्र अस्तित्व विफला मतः। मतलब जो संप्रदाय के विहीन, मतलब जो संप्रदाय में हरिनाम भगवत नाम अधिकृत संप्रदाय में अधिकृत गुरु परंपरा से कोई जब नाम को प्राप्त करता है तब वो सफलता से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर कोई संप्रदाय
के कनेक्शन में न आए और गुरु शिष्य परंपरा से न जुड़े और संप्रदाय से विहीन रहकर अगर हरिनाम का जप करे तो वो विफलामतः वो विफल हो सकता है, या हो सकता है कि उसको कुछ साक्षात्कार होगा, ऐसे नहीं कि नाम कहीं विफल हो जाएगा, आपकी निश्चित प्रगति होगी, आपको नाम में साक्षात्कार भी हो सकता है और बहुत अच्छे अनुभव भी आ सकते हैं। इवन ऐसे भी शास्त्र में उदाहरण है कि जिनको साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हरिनाम के द्वारा, लेकिन उन्होंने गुरु का चयन न करने के कारण वो भगवत धाम नहीं जा पाए या भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। तो इसलिए संप्रदाय में जुड़ना और गुरु प्रदत्त हरिनाम का जप करना ये बहुत अनिवार्य है, उसके कारण हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा ये एक पॉइंट बताया कि गुरु प्रदत्त हरिनाम करना है और संप्रदाय का जो महत्व है जो शास्त्रों में दिया है उसके बारे में बताया। तो ऑब्वियसली हरिनाम जो है वो मुक्त करने वाला है, लेकिन एक गुरु के आश्रय में लिया गया हरिनाम जो है वो निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करवाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम अपना दूसरा अगला प्रश्न लेंगे। तो अगला प्रश्न है ओमकार राधा कृष्णन जी से। वे पूछते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, एज वी नो दैट यू आर द टॉपर इन योर एकेडमिक्स, सो व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू अ स्टूडेंट हु कैन मैनेज स्पिरिचुअल लाइफ एंड एकेडमिक्स। तो पूछ रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई में बहुत ही अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे एक और दूसरे स्टूडेंट को जो अपना आध्यात्मिक जीवन और अपनी पढ़ाई दोनों अच्छी तरह से मैनेज करना चाहता है। तो कोई टिप्स आप दीजिए इनके ऊपर। हाँ, तो मैं तो ये संदेश दूंगा, या मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा कि हम जीवन में कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी यश चाहते हैं, लेकिन इसके विषय में श्रीमद् भागवतम कहता है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत का। इसमें कहा है अकामो सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी की बहुत प्रकार की डिजायर्स है, गोल्स है, कामनाएं हैं, इस संसार में भी, भौतिक जगत में भी, सर्व कामो, अकामो मतलब इसकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, केवल एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा है किसी की। तो इस प्रकार की कोई कामना हो, या किसी की सभी प्रकार की कामना हो, या किसी की मोक्ष काम, मुक्ति की कामना, लेकिन तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, लेकिन कोई तीव्रता से भगवान के भक्ति का, भगवत नाम का, भगवत भक्ति का अगर आश्रय लेता है, यजेत पुरुषा परम, और ऐसे परम पुरुष भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, तो ओनली वही व्यक्ति जो है वो बेस्ट या सक्सेसफुल अपने जीवन में यश प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप जो कोई भी हो और जो कुछ भी चाहते हो या कुछ भी नहीं चाहते हो या शुद्ध भक्त बनना चाहते हो, लेकिन आप कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत व्यक्ति या सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को रख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं उस पद को। तो फॉर एकेडमिक्स मेरा यही संदेश है कि आप अपनी स्टडीज या अपने एकेडमिक करियर इसमें गंभीरता से आप लगे रहिए, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। और अगर भगवान का नाम गंभीरता से जपा जाता है तो ऐसे कितने सारे अद्भुत चमत्कार उदाहरण है जो भगवान नाम के जप करने से कितने सारे जो लोग हैं जो ऐसे अद्भुत स्तर की प्राप्ति किए हैं या अद्भुत जीवन की प्राप्ति आज भी हम अपने संस्था में देख सकते हैं, इस्कॉन संस्था में देख सकते हैं। तो यही मैं संदेश दूंगा। थैंक यू प्रभु जी संदेश के लिए। और ये कांस्टेंट संदेश जो है वो हमारे कई भक्तों से, हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रहा है कि हरिनाम का आश्रय लेने से और अच्छा जप करने से हमारी बुद्धि जो है वो बहुत तीव्र होती है, शार्प होती है और हम अच्छी पढ़ाई भी कर पाते हैं। तो कल भी हमको यही बात सुनने को मिली थी और कई हमारे ऐसे जो विशेष अतिथि आए हैं उन्होंने यही बात का प्रतिपादन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय की मर्यादा को देखते हुए प्रभु जी हम आखिरी प्रश्न लेंगे, एक लास्ट प्रश्न, और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कुछ एक संदेश देने के लिए हमारे श्रोतागणों को, और फिर हम ये कार्यक्रम का यहीं पे विराम करेंगे। तो अगला प्रश्न हम पूछना चाहते हैं आपसे, जो आशुतोष धर जी से आ रहा है, श्री कृष्ण की भक्ति में आगे कैसे बढ़े। ये एक बड़ा जनरल प्रश्न इन्होंने पूछा है कि कृष्ण की भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कुछ बातें। कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों के संग का बहुत महत्व है। बिना भक्तों के संग हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। और दूसरा है गंभीरता से हरि नाम का जप करना, और भक्तों का संग, गंभीर भक्तों का या भक्तों के संग में बने रहना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे बहुत ही महान आचार्य हैं इस परंपरा में, हमारे गौड़िया या इस्कॉन परंपरा में। तो वो कहते हैं दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है हरिनाम चिंतामणि नाम के ग्रंथ में भी। तो अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भगवान नाम के जप को गंभीरता से, भगवान नाम के जप को स्वीकारना होगा, जप करना होगा नियमित रूप से, और भक्तों के मार्गदर्शन में आपको रहना होगा कि मैं भक्ति में किस स्थिति में हूँ और मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए। जब जैसे कोई कोई नया डॉक्टर हो या कोई जस्ट न्यू असिस्टेंट हो, अगर वो डॉक्टर के साथ में अगर उनसे कोई ठीक से अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो इसी प्रकार से अगर हम भक्ति में नए हैं और अगर हम आगे बढ़ने चाहते तो जो हैं तो उनका वो जिस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, अगर उसको हम ठीक प्रकार से पालन कर दे तो हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्तों का संग और हरिनाम का जप, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको साक्षात्कार होते जाएंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे बढ़ रहा हूँ। यस प्रभु जी। थैंक यू अभिराम ठाकुर प्रभु जी, जो आपने बहुत अच्छा बताया कि भक्तों का संग और हरि नाम में न दृढ़ता, ये जो है वो हमको बहुत आगे कृष्ण भक्ति में बढ़ाएगी। तभी ये प्रोग्राम समाप्त करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक छोटा सा संदेश के साथ में हम इसका विराम करेंगे। तो हम हरे कृष्णा टीवी के ओर से और हमारे सभी दर्शकों के ओर से आपका बहुत बहुत भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर और यहाँ पर आके और आपने अपने जीवन की इस यात्रा के बारे में भक्तों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और एक छोटे से संदेश के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम यहीं पे करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई एक छोटा सा संदेश जो है वो हमारे सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों के प्रति आप दें जरा। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे कुछ मौका दिया यहाँ पर आप सबके बीच में कुछ बातें शेयर करने का। मेरी ओर से हृदयपूर्वक संदेश तो मैं यही दूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जिस युग में हैं, जिस काल में हम हैं, और हम देख रहे हैं कैसे वर्ल्ड बहुत ही बड़ी समस्याओं को फेस कर रहा है। और इस कलयुग का एकमात्र एक ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम बोलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस पर जोर दिया है, विशेष रूप से जोर दिया है। इसमें कहा है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल इस कलयुग में उपाय है जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं से, क्लेशों से मुक्त होने का। अन्य कोई भी उपाय नातः परतर उपाय न सर्व वेदेषु दृश्यते। अन्य कोई भी उपाय, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाए और बहुत ही दिव्य आनंद, सुख और शांति का जीवन हम प्राप्त कर सके। लेकिन ये इसका सीक्रेट ये है कि हरि नाम का जप। इसलिए इस पर जोर दिया है शास्त्रों ने, हरेर नाम हरे नाम नास्तैव 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 गतिरन्यथा। उसको जो इस हरि नाम को महत्व नहीं देता अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति हो, भक्त हो या, तो उसकी कोई गति नहीं, गतिर अन्यथा। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि इस कलिकाल जो दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रहा है, अगर हम गंभीरता से हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद अपने जीवन में उस सुख, जैसे एक हम ग्रास को खाते हैं तो उसके साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। तुष्टि पुष्टि और मतलब जैसे हम अन्न खाते हैं तो हमें संतुष्टि आती है, हमसे पुष्ट भी होते शरीर से, और क्षुधा निवृत्ति, भूख की भी निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से अगर हम हरिनाम
को लेते हैं तो हम तत्काल अनुभव करना शुरू करते हैं अपने जीवन में संतुष्टि का और हमारे सभी प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति का। तो मैं यही संदेश दूंगा और मैं आप सभी से यही आशीर्वाद चाहता हूँ, जितने सारे दर्शक है भक्तगण, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि ताकि मैं बहुत गंभीरता से हरिनाम जप कर सकूं और गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिराम ठाकुर दास जी आपका, कि आपने इतना अच्छा संदेश भी हमारे श्रोताओं को दिया। सबसे पहले कि जो हरि का नाम है केवल वही है, वही हमारी गति करा सकता है इस संसार के अंदर, और गंभीरता से इस हरि का जो ये नाम है उसका आश्रय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय देके और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया और आपकी इस यात्रा के बारे में बताया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्री श्री राधा गोपाल मंदिर, हमारे सारे भक्तगणों के ओर से और मेरे सारे आदरणीय शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सभी की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ ये लॉस्ट विलेज में या इस अद्भुत गांव में, आप जरूर आइए और हम अद्भुत आपकी यात्रा कराएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। तो दर्शकों, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि अभिराम ठाकुर दास जी वो आके और उन्होंने अपने इस यात्रा का वर्णन किया और बहुत ही एक अद्भुत गांव अरावड़े के बारे में हमको बताया किस प्रकार से, और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि यदि हम बहुत ही भगवान का आश्रय लेते हुए और हरिनाम का जप करेंगे तो किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा और हम बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। क्योंकि अभी ये जो समय है ये बड़ा कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, तो हमको आंतरिक शांति और सुख जो है वो हमको भगवान के हरि के नाम से ही प्राप्त हो सकता है। जैसा कि भगवान कहते हैं गीता में, अनन्य चेतसः सत्तम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि जो भगवान का अनन्य भक्त है और अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है और नित्य से भगवान को नित्य याद करता है, उसके लिए भगवान के पास जाना बहुत सुलभ है। उसको भगवान बहुत सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं और वह भगवान के इस भक्ति में बहुत ही नित्य रूप से जुड़ा भी रह सकता है। तो जैसे अभिराम ठाकुर जैसे जो भक्त होते हैं, जो भगवान की दृढ़ भक्ति से सेवा करते हैं और सेवा करने के साथ साथ ही दूसरों को प्रचार भी करते हैं, और छोटे छोटे गांवों में, जैसे हमने कहा महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर गांवों में जाके और कृष्ण भक्ति का ये प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है ऐसे महानुभावों से वार्तालाप करने का। तो अब हम हमारे कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से हम आपका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्ति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।